सुप्रभात बच्चों आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार में सबसे पहले वर्ण की परिभाषा। वर्ण की परिभाषा क्या है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण कहलाती है। अब वर्ण की परिभाषा के बाद वर्ण कौन कौन से होते हैं? जैसे आ है, ई है, ऊ है, च है, ट है, ये सब क्या हैं? वर्ण हैं। संस्कृत भाषा में 48 वर्ण का प्रयोग किया जाता है। वर्णों के जो भेद हैं वह इस प्रकार से हैं। वर्णों के दो भेद माने जाते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। सबसे पहले स्वर वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, अर्थात जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। इनको हम अच भी कहते हैं। स्वरों के दो भेद होते हैं, पहला ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जो है वो संख्या में 5 होते हैं, अ, ई, उ, री और री। इसके बाद में दीर्घ स्वर संख्या में 8 होते हैं, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ह्रस्व स्वर का उच्चारण जो है वो कम समय में किया जाता है, अर्थात उनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है और दीर्घ स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। इस प्रकार से स्वर जो हैं वो संख्या में 13 होते हैं। इसके बाद है व्यंजन। व्यंजनों की संख्या होती है 33। व्यंजन जो है वो व्यंजनों के प्रकार, पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन संख्या में 25 होते हैं। इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला है का वर्ग, दूसरा चा वर्ग, तीसरा टा वर्ग और फिर ता वर्ग और लास्ट वाला पा वर्ग। इन सभी में आप देख रहे हैं कि पांचों वर्गों में 5-5 वर्ण दिए हुए हैं। इसके बाद है अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन संख्या में 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन का जो उच्चारण है वो अंतःकरण से होता है। ये संख्या में 4 हैं, य, र, ल और व। इसके बाद ऊष्म व्यंजन, ये भी संख्या में 4 होते हैं। इनका उच्चारण करने पर मुंह से एक विशेष प्रकार की ऊष्मा जो है वो बाहर निकलती है। ये हैं 4, श, श, स और आ। इनके अतिरिक्त 2 अयोगवाह भी हैं जो ना तो स्वर कहलाते हैं और ना ही व्यंजन, लेकिन ये उनके साथ जुड़ कर के ही प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला है अनुस्वार और दूसरा विसर्ग। अनुस्वार जैसे कि हम अंगः जो है उसका प्रयोग करते हैं गंगा लिखने में, लिंगः लिखने में और भी संहार लिखने में, संपर्क लिखने में। इस तरह से जो हम प्रयोग करते हैं अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। विसर्ग आपको पता ही है, जैसे हम रामः लिखेंगे तो उसमें विसर्ग लगाएंगे, प्रातः लिखेंगे तो उसमें भी हम विसर्ग का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से 13 स्वर, 33 व्यंजन और 2 अयोगवाह मिला करके कुल 48 वर्णों का प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है। धन्यवाद।